भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भैया। राम राम। पुष्कर सर, चुनाव 2024 ऑफ कोर्स। अब हम लेकिन ये नहीं बात कर रहे हैं कि चुनाव किस फेज में हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से हम लोग को ये पता चलता रहता है कि ये कोई आम चुनाव नहीं, ये कोई आम जनरल इलेक्शन नहीं है जहाँ सिर्फ एक सरकार बदल रही है, सत्ता बदल रही है। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ईयर होगा जब लोग आगे के समय में इसको पलट के देखेंगे, हिस्ट्री के रूप में देखेंगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हिंदुइज्म को पहली बार बहुत कायदे से बहुत सालों बाद प्रॉपर सत्ता मिली, वो भी कंटिन्यूअस सत्ता मिली। और भारत पे हम कुछ भी कहें, वेस्टर्न थॉट्स ने ही राज किया काफी। वेस्टर्न एज इन की वो ऑफ कोर्स इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट जो भी थे, इन्हीं थॉट्स ने, ब्रिटिशर्स ने, इन्हीं थॉट्स ने 2014 तक राज किया। हम आज जब कुछ स्पीचेस मोदी जी की सुनते हैं, फिर हम देखते हैं कि राहुल गांधी कुछ अपनी बात कह रहे हैं कि अ, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या वो मुस्लिम वोट बैंक के प्रति पूरी तरह समर्पित नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ राहुल गांधी, पूरा इंडी गैंग, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, कोई भी हो, जिन लोग का पूरा आधार जो है मुस्लिम वोट बैंक रहा है। यह मुस्लिम वोट बैंक ये इनके इन प्रकार किसी न किसी रूप से सदैव सत्ता में रहा है, हर जगह इसकी पैठ रहती है। या एक जो टर्म चलता है कि सरकार भले उनकी हो, सिस्टम हमारा है, तो वो इसके पास रहता है ऑलवेज। पर अब वो दरक रहा है मोदी जी के आने से, ऑफ कोर्स योगी जी के आने से। इनकी वो पैठ जो थी सिस्टम में, वो धीरे 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 कमजोर हो रही है, और ये बिना सत्ता के रह नहीं सकते। 4 जून के बाद यह भी करीब करीब तय है कि मोदी जी का आना तय है, और यह एक लंबे समय के लिए सनातन अब अंगड़ाई ले रहा है। और जैसा मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 1000 साल की नींव डालनी है और भारत को विकसित करना है। बहुत सारे फोर्सेस हैं जिनको विकसित भारत बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनको पछता भी नहीं है। तो 2 कारणों से मैं आपसे जानना चाहता हूं, 4 जून के बाद क्या हो सकता है। क्योंकि इंटरनल देयर आर पीपल हु डोंट वांट दिस गवर्नमेंट, एक्सटर्नल देयर आर पीपल हु डोंट वांट अ प्रॉपर गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में 4 जून 2024 के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होने वाला है? लेट्स कंसीडरिंग द रिजल्ट्स आर क्लियर, मोदी जी इज कमिंग बैक। ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक 4 जून 2024 के परिणाम है, वो तो जो है दीवार पे लिखी इबादत के तरीके से सामने दिख रहा है। जैसे दीवार में कोई इश्तिहार लिखा जाता है, उसी तरीके से सामने लिखा है 2024 को 4 जून के लोकसभा के परिणाम नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आने वाले हैं, और वो जो है भारत की तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो ऑलमोस्ट क्लियर है। ऑलमोस्ट क्लियर तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल ही क्लियर है। और ये सिर्फ सत्ता पक्ष का ही नहीं मानना है। मैं समझता हूं कि विपक्ष भी पूरी तरह इस बात को अच्छी तरह मानता है, क्योंकि जीतने के लिए विपक्ष जो है, विशेषतः कांग्रेस, 2024 के लोकसभा का चुनाव जो है जीतने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं लड़ रही है। बेसिकली वो जो है अपने आगे 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद की स्ट्रेटजी को देखते हुए जो है चुनाव लड़ रही है। इसीलिए उसने जो है पूरा अपना कायाकल्प किया। कांग्रेस का जो है एक सेंटर लेफ्ट की जो एक थॉट प्रोसेस रहता था, वो टोटली जो है सेंटर से हटके जो है सीधे लेफ्ट पे चला गया है, या कहते हैं इसको रेडिकल लेफ्ट की तरफ चला गया है। उनका थिंक टैंक कांग्रेस का वो भी उसी सोच का है। और इसके साथ जो है रेडिकल लेफ्ट के साथ जो कि जो विश्व का भी जो फिनोमेना है, प्लस रेडिकल इस्लामिस्ट, मतलब या कह सकते हैं अनबैशडली अनशेमफुली बीइंग प्रो इस्लामिक फोर्सेस, ये इन्होंने बनाया है अपना प्लेटफॉर्म। और ये 2024 का चुनाव इसी का ही जो है प्रयोग है, कह लीजिए इसको, या ये देखने की जो उनकी अपनी है कि
पूरे भारत में मुसलमानों के एकमात्र नेता के रूप में राजनीतिक रूप दल में कहें तो कांग्रेस, और एक नेतृत्व प्रदान करने वाला वो राहुल गांधी। क्योंकि जिस तरीके से अनबैशडली जो है, शेमफुली, निर्लज्जता से जो है जो अपना चाहे उनका घोषणा पत्र हो या वो जहां जहां रैली कर रहे हैं, जहां जहां बोल रहे हैं, उसमें जो है बिल्कुल आपको जिन्ना की बू आती है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने ओवैसी को भी पीछे पछाड़ दिया है इस मामले में। और जो उनका एक प्रयास था कि भारत का सारा मुसलमान वोट उनके पीछे आ जाए, मुस्लिम वोट बैंक आ जाए, तो वो मैं बहुत हद तक उसको जो है सफल होते हुए भी देख रहा हूँ। लेकिन बारिंग फ्यू प्लेसेस जहाँ पे छत्रप, जैसे कि बंगाल को आप छोड़िए, वहां मैं नहीं समझता कि ममता बनर्जी को छोड़ के वो वोट बैंक कहीं जाएगा। और बिहार और उत्तर प्रदेश में तो जो गठबंधन हुआ वो हुआ ही इसीलिए है कि उन दोनों को इसी बात का डर था कि जो है यदि गठबंधन में नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है जिस वोट बैंक पे सपा या आरजेडी बैंक करती रही है एमवाई समीकरण पे, वो जो है कहीं इसमें बिखराव ना आ जाए, तो फिर जो उनकी दिक्कत हो जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों में। तो ये सब जितनी चीज चल रही है, और उसके साथ आप ये भी देख रहे हो कि जगह जगह से जो है मुस्लिम वर्ग से जो है बड़ी आक्रामकता से जो है भाषण भी दिए जा रहे हैं, वोट जिहाद तक की बात गूंज रही है, जो यहाँ तक की भी कॉल दी जा रही है कि यदि कोई मुस्लिम जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सहयोग करता है या उनके लिए कोई रैली का आयोजन करता है या उनके लिए प्रचार करता है, तो उनका हुक्का पारी बंद कर दिया जाना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि उनको भी जो है रेडिकल एलिमेंट्स ने जो है अपना मानना ही स्वीकार करना जो है बंद कर दिया है, और उनको भी जो है काफिरों की लाइन में जो है खड़ा कर दिया है, ऐसे मुसलमान। और इतना मेरे पूर्व के अनुभव में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें इतना जबरदस्त जो है चाहे राजनेताओं के द्वारा या राजनीतिक दलों द्वारा कभी इतना बैलेंटली पोलराइजेशन सामने आता कि ना अभिलाषा करते हुए मैंने देखा था, ना ही जो अपने अब कुछ अपवादों को छोड़ के उन्होंने उस मर्यादाओं को भी नहीं तोड़ा जहां की पूरी तरीके चुनाव जो है हिंदू और मुसलमान पे बढ़ जाए। लेकिन जो स्थिति आज की है वो तो पूरी तरीके से पोलराइज चुनाव हो चुका है, खेमे खिंच चुके हैं। और उनकी दृष्टि से देखा जाए, विपक्ष की दृष्टि से देखा जाए, या जो है मुस्लिम वोट बैंक के दृष्टि से देखा जाए, या उस वोट बैंक का जो नेतृत्व करते हैं, चाहे वो मुस्लिम नेता हो या स्वयं कांग्रेस या विपक्षी दल के नेता हो, उनके लिए 2024 का चुनाव जियो मरो का बन गया है। क्योंकि 90% या कहिए 60% मुस्लिम वोट बैंक लेकर भी और उस प्लस धर्मनिरपेक्षता की बीमारी से टर्मली इल हिंदू या स्वार्थी हिंदू जो उसका चंक है, या जाति के नाम पर जो है बटा हुआ हिंदू, उस चंक को मिलाकर जो है यदि सत्ता पे 2024 में नहीं आए तो भविष्य तो उनके लिए बड़ा अंधकार में है। नहीं, ये तो हम तय मान चुके हैं ना कि नहीं आ रहे। हाँ, कब उस अंधकार में भविष्य का वो करेंगे क्या? मैं बताता या वो हूँ क्या वो हाइबरनेशन में चले जाएंगे, शांत पड़ जाएंगे कि चलो ठीक है अभी अपना समय नहीं है, जनसंख्या बढ़ाएंगे, फिर प्रयास करेंगे? या अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई है जहां कुछ मुसलमान बच्चों ने पूरे जंगल को आग लगा दी, तो क्या उस तरीके से
उस तरीके से नहीं, एक मानसिकता की बात कि नहीं है ये हमारा तो हम मानसिकता आग लगा थी। देंगे टाइप से। तो क्या सड़क पे आएँगे? 4 जून के बाद मोदी जी ने कहा कि 100 दिन का जो है प्लान उन्होंने तैयार किया, 100 दिन के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका ये 100 दिन का जो हनीमून पीरियड है वो जो है उस पर कुशारघात होने जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि 1 महीना भी आराम से सरकार के बने नहीं होगा। मैं इस जनमानस को, इस हारे हुए विपक्ष के और उनके वोट बैंक को सड़क पे आते हुए बड़ा स्पष्ट रूप से देखा हूं। ये जो है आपको जितनी बड़ी विजय होगी 4 जून को, उतना ही बड़ा जो है वहां से रिpercussion आएगा। आप ये समझ लीजिए कि लगातार राहुल गांधी की तरफ से बराबर जो है, जब से चुनाव की घोषणा हुई उससे पहले भी पूरी तरीके से प्रयास होता रहा है कि सड़क पे जो है आगजनी हो जाए, उपद्रव हो जाए, डिवाइड क्लियर हो जाए। पहले नॉर्थ साउथ के लेके चले, अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, और न्याय पत्र, घोषणा पत्र जो मुस्लिम लीगी अंदाज में जो है उसकी आत्मा घुसेड़ के लिखी गई, वो सब इसीलिए किया गया। इतना सब करने के बाद भी नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि सड़क पे ये जो है विस्फोट होगा, और इसका विस्फोट का सबसे पहला जो जगह देखता हूँ, फुटकर होना तो अलग बात है, लेकिन मेजर जो फ्रस्ट्रेशन जो सामने आएगा उपद्रव के रूप में, दंगे के रूप में या हिंसा के रूप में, वो मैं बंगाल में देखता हूँ। बंगाल में जैसे जैसे बीजेपी स्ट्रांग होगी, ज्यादा सीटें लाएगी, वैसे वैसे जो है वहां पर जो है पिछली बार के चुनावों के तरीके से होगा। भले वहां केंद्र की केंद्रीय बल वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखे हों या ना रखे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वयं जो है वो एलिमेंट जो करेंगे वो ममता बनर्जी या तो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी हैं, या वो भी इतनी मानसिक अवसाद में चले जाएंगी कि वो भी जो है इसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगी, ना कुछ करेंगी, होने देंगी। तो इसका सबसे पहला ब्लंट जो है इस अराजकता का बंगाल में होगा, और ये दंश झेलना पड़ेगा। उसके बाद में उसको फैलता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो मैं तो इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है 4 जून 2024 हमारे लिए बहुत उत्सव का दिन नहीं होना चाहिए, हमको और शंकित होना चाहिए, हमको बड़ा ही असहज आगे वाली भयावता के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। क्योंकि देखिए राज्य के लॉ एंड ऑर्डर राज्य की जिम्मेदारी होती है। यदि कल जो है बंगाल में लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, मालिक कर भी लेते हैं, सवाल इस बात का कि जिस राज्य की सारा तंत्र पिछले 50-60 साल में एक ही तरफ रहा हो, तो उसका जो है समझ लीजिए कि नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो केंद्रीय सर्विसेज का व्यक्ति हो, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मी, वो सारा तंत्र जो है वो एक अलग मानसिकता में जो है उसने नौकरी शुरुआत की है और नौकरी खत्म की है, नौकरी कर रहा है। तो वो आपका बिल्कुल सड़ चुका है। तो बंगाल जी। में स्टार्ट होगा और बंगाल का जो है रिपरकशन आएगा, फिर उसके बाद तो चिंगारी जेबर चलती है। और इसको मैं बता दूं आपको, इसको लीड हिंदू करेगा। ये जो है स्ट्रीट पावर जिसे बोलते हैं, सड़क पर जो है उपद्रव करने की क्षमता करने वाला, सड़क पर अराजकता करने वाला की जो क्षमता है, वो तो इन लोगों के पास है, रेडिकल एलिमेंट्स के पास, रेडिकल इस्लामिस्ट के पास। लेकिन उसको वो इतने स्मार्ट है कि उनका नेता सामने नहीं आएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि जिस राहुल गांधी जिस तरीके की विक्षिप्तता में जिस तरह के बोल निकाल रहा है, ये 4 जून के बाद चुनाव को डिस्प्यूट करेगा, और जो है उसके डिस्प्यूट को यही जो सड़क पर आज उतरेंगे, ये उसको क्योंकि वो मानना चाहते हैं इस बात को कि जो जी, है, क्योंकि मेरा उनके इसी पे हिसाब से एक तो एडिशनल सवाल है दादा। एडिशनल सवाल ये है कि बंगाल में जैसा आपने बताया सबसे पहले शुरुआत बंगाल से होगी, तो द केंद्र सरकार विल बी फोर्स्ड
टू यूज 356 और प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। उसके बाद विपक्ष को भी एक बहाना मिल जाता है कि मोदी तानाशाह हो रहे हैं, जिसकी उन्होंने नींव पहले रख दी है। इस तरीके की चर्चा या नैरेटिव पहले डालना शुरू कर दिया है। और फिर बाकी स्टेट्स में जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, वो कह देंगे कि भैया हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो है हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहते हैं। जबकि ये 50 बार नेहरू गांधी परिवार कर चुका है। मोदी जी ने एक ही बार किया था, उसके बाद कभी ये प्रयास भी नहीं किया। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया था। तो भाई इतनी हिंसा बंगाल में कर दो कि मजबूर कर दो केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए। एक्शन नहीं लेती है तो उसके अपने कार्यकर्ता मारे जाते हैं, जैसा पिछली बार हुआ तो 2021 में। एक्शन लेती है तो विपक्ष को एक देशव्यापी बहाना मिल जाता है सड़क पर आने का। तो ये आपका जो प्रेडिक्शन है कुछ कुछ तो मुझे सही होता हुआ दिख रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद अन्य स्टेट्स में भी इस प्रकार की चीजें शुरू हो जाएंगी, वन देखिए आफ्टर दी इसके अदर। अंदर दे विल फोर्स मोदी टू मोदी बिकम दी जी दी मोदी तानाशाह है, इस नैरेटिव को स्थापित करने के लिए विपक्ष नहीं करेगा और न विपक्ष के हाथ में रहेगा। विपक्ष तो सिर्फ जो है मट्टी तेल फैला हुआ है, पेट्रोल फैला हुआ है, उसको तो माचिस लगानी। उसके बाद ना विपक्ष के हाथ में रहेगा, ना सरकार के हाथ में रहेगा। जितनी आराम से हम और आप सोच रहे हैं या कोई आज सोचता है कि बहुत जल्दी फिर वो कंट्रोल कर लेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि बंगाल का अपना एक इतिहास है। बंगाल ने सबसे बड़ा देखा हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 का देखा। उसके बाद भी बहुत जल्दी शीघ्र जो है एसिमिलेट कर गए। और उसके बाद जो है 71 के बाद से तो बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स आए और फिर बाद में लगातार एक राज्य सरकार की नीति तहत जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसेड़ा गया। तो वो एक बड़ा संख्या बल है। मुझको तो लगता है कि इसको अतिशयोक्ति मत मानिएगा कि मैं तो समझता हूँ जब बंगाल में कुछ भी होगा तो उसका सबसे पहला किसी और राज्य में असर आने के बजाय बांग्लादेश में असर देखेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड होता हुआ मैं देख रहा, बंगाल के परिणाम। और ये केओस की प्रवृत्ति है, क्योंकि जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो है 2047 का सपना लेके जो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे वो एक्सपोज हो चुके हैं। फिर उनकी आशा के विरुद्ध जो है नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आ गई। फिर उनको विश्वास था 19 एक एनोमली है, 19 में चले जाएंगे, लेकिन 19 में फिर आ गए ज्यादा शक्ति से। और अब उनका जो है फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है, क्योंकि 2024 में कहीं और ज्यादा शक्ति से नरेंद्र मोदी सरकार वापस आएगी। इसके मतलब जो है कि जो कंटिन्यूटी ऑफ राष्ट्रवादिता और सनातन की है, सनातनी सत्ता की, वो कंटिन्यूटी बनेगी। तो ऐसे को देखते हुए दूसरा ये है कि आप अगल बगल विश्व में देखिए ना, विश्व में क्या देख रहे हैं। विश्व में जो है इस्लाम ने यूरोप को कंकर कर लिया, अमेरिका घुटनों पे, उनकी सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी है। उनकी सोसाइटी में जो है रेडिकल इस्लाम को लड़ने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। आज जो है सादिक खान जो है तीसरी बार मेयर बनता है लंदन का, 2 लाख 2.25 लाख वोट से जीता है। और जो किसकॉन क्या सोचते, सारे मुसलमानों ने उसको वोट दिया ना, मुसलमान ने तो 100% दिया, लेकिन उसके साथ में इन्हीं गोरों ने दिया। उनका जो लेफ्ट जो है सेकुलर जो वाइट है उसने दिया, हिंदू ने दिया, सेकुलर हिंदुओं ने उसको वोट। तो और अब लंदन बद से बदतर होता जा रहा है। हाँ लंदन नहीं, वो तो एंड है। जो इन्होंने देखिए, कर्मा इज ए बिच। जो इन्होंने जो है यूरोपीय ताकतों ने उपनिवेशवाद के नाम पे चर्च की बैकिंग से, चर्च का धार्मिक और मॉरल सपोर्ट के साथ इन यूरोप के साम्राज्यों ने जो उपनिवेशवाद बढ़ावा किया, एशिया और अफ्रीका में जो उन्होंने किए, शताब्दियों से दुष्कर्म, लूटा, बर्बाद किया, उनकी संस्कृति चौपट की। अब ये पेबैक टाइम है कि जब जो है ये उनको ही झलना है, ये पेबैक।
तो जब जहां पर इस तरह का जब एलिमेंट आप विश्व में देखेंगे तो भारत में ना हो ये असंभव है। भारत में बिल्कुल होगा, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट टाइम है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वो 5 साल सोच रहे देंगे क्या? हाइबरनेशन में जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि ये जिस जिस विप्लव काल में हम हैं, ये लोग जो है हर जो भी विचारधारा है वो अपने सर्वाइवल की अंतिम लड़ाई के चरण में जा चुकी। चाहे वो रेडिकल लेफ्ट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे वो सेंटरिस्ट हो, कुछ भी हो, सेकुलर हो, चाहे इवन नेशनलिज्म हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जहां पर नेशनलिज्म जो है अपने मजबूत पांव पे खड़ा होके इसको झेल लेगा, वो सरवाइव कर जाएगा। जो नहीं होगा वो क्रम्बल कर जाएगी, वो सोसाइटी क्रम्बल कर जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है यूरोप क्रम्बल करेगा। अमेरिका का जो जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी दूसरों के देशों को और संस्कृति को बर्बाद करने के लिए जो टूल किट अपनाई थी एकेडमिया द्वारा, यूनिवर्सिटीज द्वारा, वो अब जो है अमेरिका अपने यहाँ देख रहा है। और ये ऐसी है कि वो एक दिन में उसका कोई इलाज होना नहीं है। मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी है अमेरिका, और बस जब तक फाइनेंशियल स्टेटस उसका थोड़ा बहुत बना हुआ है वो है। लेकिन इसलिए जो है क्रम्बलिंग ऑफ द सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी। भाई ज्यादातर क्या एवरेज अमेरिकन की स्थिति क्या है, क्या इमेज आपकी? मैं हेरोइन, मैथ, गांजा, चरस, हाँ, वो प्रोडक्टिविटी जीरो। कनाडा का भी करीब वही हाल है। बाबा रामदास जी के साथ हम लोग जब उनसे चर्चा होती है पूरे कनाडा के बारे में बताते रहते हैं। हाँ, कल पंजाब भारत में में होगा। और ये पास में भी हो रहा है। कल पंजाब में एक मेंटली चैलेंज बच्चे की बाकायदा भीड़ ने वीडियो बनाते हुए हत्या कर दी, और बेअदबी का एक आरोप लगाकर। एक तो ये चल गया है बेअदबी नया कंसेप्ट, अजीब, मतलब क्या ही कहा जाए उसके बारे में। कुछ दूसरा नहीं करें। आप गला कटवाने के लिए तैयार रहिए, गला कटेगा। आप हिंदू ज्यादा है तो हिंदू को ही कटेगा। ठीक है, जो विल जितनी सी। मेजॉरिटी मतलब होती है पॉइंट वो इज कि ज्यादा वी आर होता नॉट, जी, वी आर नॉट सेइंग। है। वी आर अभी सबको लग रहा है हाँ, कि जब सबको लग रहा था कि अशांत रहेगा कश्मीर, तब शांत रहा 370 हटाने के बाद। पर अब जब सबको लग रहा है कि अब भारत शांत रहेगा, तो अशांति एक नेक्स्ट लेवल पे आएगी। अभी आपने बिल्कुल। रेडिकल इस्लामिस्ट और सबकी बात की। अभी ट्रम्प का इंटरव्यू देख रहा था मैं। ट्रम्प ने क्लियरली बोला कि मतलब हाउ कैन वी, देयर इज रेडिकल इस्लाम एंड देयर इज इस्लाम, एंड आई डोंट नो हाउ टू सेपरेट बोथ ऑफ देम। आप कर ही नहीं सकते। तो आपकी फिजूल की बातें। और ऑफ कोर्स सत्ता में उनको आना ही आना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हो सकता है मोदी जी ने जो 4 जून के बाद 100 दिन का प्लान बनाया है, विपक्ष का भी हारने के बाद अपना 100 दिन का प्लान हो। देखते हैं 4 जून के बाद क्या होगा। और इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए, सब कुछ हंकी डोरी, सब कुछ अच्छा खूबसूरत नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारी समस्याएं आए, क्योंकि पहले भी आई थी, 2019 के बाद भी आई थी। काम नहीं करने दिया गया मोदी जी को। कोविड आया, शाहीन बाग आया, सब कुछ आया, किसान आंदोलन आया। इस बार भी शायद कोई बहुत अच्छी चीजें समाज की तरफ से, एक हारे हुए समाज की तरफ से नहीं आएंगी। तो इस बात के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। पुष्करदा, बहुत बहुत धन्यवाद हमें वो पर्सपेक्टिव देने के लिए जो अक्सर अभी तक समाज में बात आया नहीं है, वो वही बात बताने के लिए जो शायद कोई और नहीं देख पा रहा है, आपको ही दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ राम राम। पुष्करदा, राम राम। राम राम।